आजमगढ़ यानी समाजवादी पार्टी का गढ़। आज मैं आजमगढ़ मौजूद हूं और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर राजीव यादव मौजूद हैं। उनसे जानेंगे पिछले एक माह से ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ के हर विधानसभा में गए, हर गली हर मोहल्ले में जाके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगा, समर्थन जुटाया। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है, उन्हीं से जानते हैं। सर, जिस तरह से आप फिरोजाबाद से चलकर इतना दूर आए हैं और यानी महीने से हैं यहाँ, किस तरह का माहौल है आजमगढ़ में? देखिए, ऐसा है, हमने मैक्सिमम सगड़ी विधानसभा देखा है और सगड़ी विधानसभा जो है उसमें सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन बहुतायत में जो है वो हमारा पटेल समाज है, यादव समाज है, राजभर भी है, मौर्य समाज भी है और दलित समाज है। लेकिन ये जो चुनाव है वो किसी वर्ग विशेष का चुनाव नहीं है। ये संविधान बचाने के लिए सर्व समाज के लोग मिलके समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। अगर हम जाने, आप विधानसभा कईयों में गए, इन मुद्दों को लेकर गए और जनता से जब आपने बातचीत की, मुलाकात की, क्या माहौल निकल कर आया? देखिए, सबसे बड़ी बात एक है कि बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसियां उन्होंने घोषणाएं की या जो मंच से बोला, तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाई और कुछ परसेंटेज में भी नहीं हो पाई। तो जनता में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा असंतोष व्यक्त है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात एक है कि इस समय जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है और संविधान बचाने के लिए सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लोग एक साथ होके, एकजुट होके और समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। एक खास सवाल, पिछली बार जब धर्मेंद्र यादव ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था तो कहीं ना कहीं बहुत कम वोटों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार तो गुड्डू जमाली, जो कि एक हार का बड़ा कारण माने गए थे, वो भी साथ में है। क्या लगता है, कितना फायदा होगा? गुड्डू जमाली साहब के आने से आजमगढ़ को तो सहयोग मिला ही है, लेकिन पूरे प्रदेश में भी उनका मैसेज अच्छा गया है, क्योंकि वो अपने में बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। तो गुड्डू जमाली साहब के आने से आजमगढ़ को बहुत सहयोग मिलेगा। और जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, तो मुस्लिम समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। एक खास सवाल, यहाँ पर सीएम साहब की भी जनसभा हुई, पीएम साहब भी आए थे और भी कई जनसभाएं लगातार होती चली आ रही हैं। क्या लगता है, जनसभाओं से किस तरह का फर्क पड़ेगा इस इलेक्शन में? देखिए, एक चीज विशेष है, ये आजमगढ़ से नेताजी का विशेष रिश्ता और नाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नेताजी अगर विशेष सम्मान और विशेष अगर किसी को मानते थे तो मैनपुरी और आजमगढ़। जब नेताजी का यहाँ के लोगों से, इस धरती से अलग रिश्ता है, तो उसी चीज को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानते हैं। यहाँ जो भी विकास हुआ है, जो भी काम हुआ है, जो भी लोगों को रोजगार मिला है, जो भी लोगों को उद्योग मिला है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की वजह से और नेताजी की वजह से और समाजवादी पार्टी। तो उसी रिश्ते को सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निभा रहे हैं और उसी रिश्ते को अब धर्मेंद्र जी को जिम्मेदारी दी गई है, तो धर्मेंद्र जी भी निभाएंगे। और हम लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जो नेताजी ने आदेश दिया है, जो भी उन्होंने अपनी लकीर बनाई है, लकीर खींची है, तो हम लोग उस पर चलें। क्या माना जाए, तमाम ऐसे जो जिले आजमगढ़ की सीमा से जुड़े हैं, यहाँ पर भय मुक्त हुआ है? इस नारे को लेके योगी जी, मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल शुरू से समाजवादी पार्टी की फेवर में हमेशा रहा है और इस बार जो है उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट है और षड्यंत्रकारी जो हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, तो उन लोगों की इस बार जनता कुछ मान नहीं रही है। जनता को जो अच्छा लग रहा है और जो फैसला जनता अपना सुना रही है, वो इंडिविजुअल फैसला सुना रही है। तो इसलिए पूर्वांचल की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
समाजवादी पार्टी ने पीडीए के तहत जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सबसे बड़ा फर्क उससे पड़ा है, क्योंकि जो सर्व समाज को इसमें भागीदारी दी गई है, जैसे मान के चलिए आपकी दलित समाज है, बड़ी भागीदारी है, पटेल समाज है, बड़ी भागीदारी है, और यादव समाज जिसको कहते थे कि अरे ये तो यादवों की गवर्नमेंट है, उसकी भागीदारी कम है मगर सम्मानजनक है। उसके बाद मौर्य समाज है, राजभर है, निषाद समाज है। तो सर्व समाज को जो भागीदारी दी गई है और जो असली परिभाषा जिसकी पीडीए की है उसको पूरा लागू किया गया है, उसका पालन किया गया है, और उसी का ये परिणाम है कि पूर्वांचल बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अगर हम बात करें, देखिए किसी भी जिले की उन्नति तभी होती है जब वहाँ व्यापारियों का उत्थान हो। आप जब यहाँ पर घूम रहे हैं, 10 विधानसभा हैं, उन सभी में गए होंगे आप, यहाँ व्यापारियों से जब आपने मुलाकात की होगी, क्या कह रहे हैं व्यापारी, क्या स्थिति है व्यापारियों की? देखिए उपचुनाव में, इससे पहले उपचुनाव हुआ था, तो उपचुनाव में भी हम यहाँ थे कुछ दिन के लिए। उस समय व्यापारियों को डराया गया था और व्यापारी डरा हुआ था। जैसे साड़ी व्यापारी है, यहाँ साड़ी का कारोबार बड़ा होता है, तो व्यापारियों को तरह तरह से डराया गया था। अब वो सारी चीजें खोलना अच्छी बात नहीं है, बस ये है कि डराया गया था। लेकिन अभी व्यापारी डर नहीं रहा है, वो संविधान को देख रहा है, वो देश पे जो खतरा आया है, जो संविधान की बात है बदलने की, वो उसको देख रहा है और उसके लिए सभी वर्ग एकजुट है। स्थिति सभी कुछ बदली है व्यापारियों की स्थिति। देखिए, व्यापारियों को सहयोग करने में समाजवादी पार्टी ने हमेशा सहयोग किया है। व्यापारियों के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की है, व्यापारियों के लिए जो वायदे किए हैं मंच से, वो हमेशा पूरे किए हैं। और आज भी मैं समझता हूँ जो सहयोग समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों को दिया वो कोई नहीं दे सकता है। व्यापारियों का तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा लॉस हुआ है, वो जीएसटी के तहत हुआ है। अब मान लीजिए किसान एक ट्रैक्टर खरीदने गया और उसने 100 रुपए खर्च किए और 28 रुपए जीएसटी में दे दिए, तो उसका जीएसटी उसको वापस तो मिलना नहीं है, वो तो चला गया उसकी जेब से। व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने जो भी व्यापार किया तो उसमें तो उनको जाना ही है, आना तो है नहीं। मान लीजिए अभी दवा खरीदी और दवा पे भी 28% है। तो इन चीजों को पहले हम लोग 5% सेल टैक्स देते थे, और 5% सेल टैक्स और 28% जीएसटी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो महंगाई कम कहाँ से होगी जब ये टैक्सेस लगेंगे? ये मुद्दा बन सकता है, मुद्दा बना हुआ है, लोग समझते हैं सब चीज, ऐसा नहीं है कोई नहीं समझता, सब समझते हैं। जब महंगाई बढ़ रही है और उस पर टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो सब समझते हैं। अच्छा, एक खास सवाल, क्योंकि यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से पहले वर्तमान जो सांसद हैं दिनेश यादव, क्या लगता है कितनी फाइट है आपस में? फाइट नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलने जा रहा है, फाइट नहीं कह सकते। और ये कोई ये जनता का बदलाव है, इस समय का बदलाव है। 400 पार का असर दिखेगा? नहीं, अब ये चीजें बड़ी चीजें हैं, इनको हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सच्चाई है जमीन पे जो हमने देखी है हम उसको बोल सकते हैं। वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट है, लेकिन भारी फेरबदल है। वोटर जब कम इशारे करे, वोटर के पास जाओ, वोटर नाराज हो, मिले नहीं, तो उसका मतलब अलग होता है। और जब वोटर बहुत कम समय में अपनी बात खत्म करे और आपको आशीर्वाद दे, तो उसका मतलब कुछ अलग होता है। क्या लगता है, मैं कई गांवों में यहाँ गई, इंडिया गठबंधन के धर्मेंद्र यादव को जानते हैं, इवन बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। देखिए, ये पूर्वांचल है और आदरणीय सांसद जी की एजुकेशन इलाहाबाद में हुई है, और जब कभी भी नेताजी के प्रतिनिधि बनके उनके दिशा निर्देश के तहत, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के तहत हमेशा यहाँ पूर्वांचल में वो आते जाते रहे हैं। और खास तौर से उनका बहुत जुड़ाव है आजमगढ़ से पहले से ही। उसके बाद जनता की आवाज
लोकसभा में उठाने का जो एक्सपीरियंस जी। और अच्छा एक्सपीरियंस जो सांसद धर्मेंद्र जी को है, जैसे उन्होंने अपने पीरियड में जो मुद्दे उठाए और सच्चाई के साथ उठाए, जी। तो जनता की आवाज जब बड़ी अदालत में लोग उठाते हैं तो उनकी पहचान अलग होती है। तो उसी के तहत सांसद धर्मेंद्र जी को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जब लोकसभा में बड़े मुद्दे उठाए और मजबूती से उठाए, इलाहाबाद में आपने देखा होगा एक बार धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें काफी फाइट हुई और इनको चोट भी लगी, सर में भी चोट आई, पट्टी बांध के लोकसभा गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और शुरू से ही उनको राजनीति करने का एक लगाव, एक राइट राजनीति करने का एक उनका अपना अलग ही शौक है। तो इसलिए सांसद जी की पहचान बच्चे बच्चे की है। आजमगढ़ की जनता से आप क्या कहेंगे? अब 3 दिन बाद यहाँ इलेक्शन है 25 मई को, क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल की तरफ से हमारी केवल इतनी ही अपील है कि आजमगढ़ की जनता बहुत समझदार है, हम लोगों से ज़्यादा समझदार है, राजनीति में भी बहुत आगे है और हमें उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि वो राइट समय पर और राइट फैसला लेते हैं। तो इसलिए वो उचित फैसला लेंगे और समाजवादी पार्टी को, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर राजीव यादव मौजूद थे और ख़ास बात ये कि आजमगढ़ की जनता से कि जनता बहुत समझदार है और सही समय पे सही फैसला लेगी और आने वाले समय पे वो फैसला लेगी। 25 मई को यहाँ इलेक्शन है। किस तरह की तैयारियां की, किस तरह की मेहनत की, पिछले 1 माह से आजमगढ़ में डेरा जमाए हुए हैं और तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। आज शिवपाल यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव की भी यहाँ जनसभा होनी है। फिलहाल क्या स्थिति है, माहौल क्या है, जनता के मन में क्या है, वो जानने का प्रयास किया समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने। उनमें से हमारे साथ राजीव यादव भी मौजूद थे। फिलहाल देखते हैं टीवी। नमस्कार। अब आपके शहर सिकंदराबाद में लग्जरी होटल की सुविधाओं का एहसास। मांजनी ग्रांड इन इसमें है बहुत कुछ खास आपके लिए। क्लास 1 की सुविधाओं वाले होटल में प्राकृतिक नजारों की खूबसूरती के साथ लग्जरी सुविधाओं का रोमांच। अपनों के साथ बिताए पलों को यादगार बनाने के लिए हर तरह की सुविधाएं। होटल मां अंजनी ग्रांड इन में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा लग्जरी रेस्टोरेंट, जिसमें कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जैसे इंडियन फूड, चाइनीज फूड और साउथ इंडियन फूड बेहतर सर्विस के साथ। इसके अलावा हमारे यहाँ मल्टीपर्पज क्लासिक रूम जैसे डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम के साथ स्वीट रूम, डाइनिंग रूम, डेलीगेशन कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होटल मांजनी में पधारें। हमारे यहाँ जिम की सुविधा, लेडीज एंड जेंट्स पार्लर के साथ स्ट्रीम बाथ, सोना बाथ, मॉकटेल, स्विमिंग पूल। अपने अतिथियों के लिए हम लेकर आए हैं रूफटॉप के साथ फूड फेस्टिवल की सुविधा। इसके अलावा हमारे यहाँ मैरिज इवेंट, फैमिली इवेंट के साथ ही पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, मॉडर्न पार्किंग की भी सुविधाएं। होटल मांजनी ग्रांड इन आपका स्वागत करता है। हमारा पता एटा रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7827093337।